तो आप जब एसओपी लिखना बैठेंगे लिखने के लिए बैठेंगे सूसी के अंदर, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो चीज़ें क्या हैं? का एक माहौल देखते अलग दुनिया है, आप किसी और दुनिया में, आपकी सोसाइटी में कुछ और नॉर्म्स है, आप दूसरे नॉर्म्स जाके देखेंगे तो उसमें आपकी पर्सनल इफेक्ट आ सकते हैं, प्रोफेशनली किस तरह आपको इफेक्ट कर सकता है। कि जो विमेन लीडरशिप प्रोग्राम है उसमें सिर्फ गर्ल्स जो है ना अप्लाई कर सकती हैं। उसका तरीका ये है कि जो एवरीथिंग कम्स इन द पब्लिक। क्या चीज़ इंसान की मिल्कियत नहीं है? जो चीज़ इंसान की मिल्कियत है वो पब्लिक पॉलिसी में आती है। ठीक है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पब्लिक पॉलिसी सीखने का मौका मिलेगा और मैं यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर सकूंगा। ये चीजें आपने लाजमी मेंशन करी, आप जिस भी कैटेगरी से हो आपने कम से कम ये लाइन मेंशन करना है ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सके। Hello and Assalamu alaikum. This is your host Asif Shah once again with the new video, entirely different from the niche because recently हमारी एक वेबिनार हो चुकी है सूसी एक्सचेंज प्रोग्राम के related. I personally was not aware of Susi and Ugrade. It's all because of the mentors, our senior mentors जो कि बुलान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. I would like to name them वन बाय वन. त्रिलोक कुमार हमारे फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. जस्ट नॉट हिम. महाना असलम हमारे फाइनल ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं. और वन एंड ओनली शरिया बलूच क्योंकि मेरा बेचमेट भी है और वो इस टाइम रिसेंटली अमेरिका में होते हैं. उन्होंने क्वालिफाई किया था यू ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए और सुसी के लिए भी. और आज की सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज तीनों मेंटर्स जो है ना हमें बताएंगे, नॉट जस्ट माय इंस्पिरेशन बट आल्सो दे आर माय मेंटर्स टू. हमें बताएंगे कि सुसी होता क्या है, अप्लाई क्यों करें, इससे हमें फ़ायदा क्या होंगे. आई वुड लाइक टू थैंक देम वंस अगेन बिकॉज इनकी एग्जाम्स काफ़ी सारों की एग्जाम्स चल रही हैं, त्रिलोक भाई और महाना असलम की. और शेरिया बलोच हमें अपने यूएस के टाइम के मुताबिक टाइम मैनेज करके आ रहे हैं, क्लास छोड़ करके हमें ज्वाइन कर रहे हैं. जज़ाकल्लाह फॉर दिस. और ये वीडियो इस वजह से रिकॉर्ड की जा रही है बिकॉज हमारी जो जूम की मीटिंग होगी वो भी दिन स्टार्ट ही से होगी और इंट्रो नहीं होगी. इट्स बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी. और आई होप यू गाइस विल एंजॉय एंड आई होप यू गाइस विल find this session productive. Anyways, enjoy. देखिए कि आपके कौन कौन से स्ट्रेंथ हैं, लाइक किस लिए आपको सेलेक्ट करें, वो देखना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम में। आप अपने स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, अपनी वीकनेसेस को जानते हैं, मतलब इस हिसाब से कि यू आर कॉम्पिटेटिव है ना, कि आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज है कि जो आप जाके यूएस में एज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट या फिर एज अ कम्युनिटी लीडर आप लोगों को बता सकते हैं कि यस दिस इज माय स्ट्रेंथ, और इतना आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही जो सेकंड पोर्शन है, आई विल यू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होंगे कि जैसे कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, लीडरशिप स्किल में आपका कौन सा स्किल अच्छा है। लाइक लीडर्स के बहुत बहुत सारे स्किल्स होते हैं, आप किस चीज से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर देखो किसी का पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो ये एक कम्पिटेटिव कैंडिडेट में आता है, तो आप इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मतलब पब्लिक स्पीकिंग में जो पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग सेशंस होंगे या फिर एज अ लीडर आपको फॉरवर्ड किया जाए, किसी ग्रुप असाइनमेंट दिया जाए, आप इजीली उसको लीड कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन आपके लोकल कम्युनिटी में आपको कैसे मदद कर सकता है, मतलब आप जाएंगे सूसी में, यूएस गए, आप तो गए, देखा, बहुत कुछ सीखा, अब आके अपने कम्युनिटी को बैक कैसे सर्व करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोच रहे हैं, जा यूएस तो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद आके कम्युनिटी में क्या करेंगे। जैसे कि अगर आप अभी देखें, आप एजुकेशन पॉलिसी पे काम करेंगे, एजुकेशन पे जाके काम करेंगे जो आपने सीखे हैं, या फिर अलग से दूसरा कोई लीडर्स को पॉलिश करेंगे, जिससे आपको एज अ कैंडिडेट परफेक्ट कैंडिडेट बनाया गया है कि आप जाके लीडर एज अ लीडर काम कर सके अपनी लोकल कम्युनिटी में या कंट्री में, अपने रीजन में। तो आप, या शायद आप इस तरह कम्युनिटी मतलब इस तरह से पार्टिसिपेट आके बाहर कर सकते हैं बाकी लीडर्स को। जैसे कि अभी हम इस तरह के क्या करें, हम सेशन करें ताकि दूसरे लोग जा सके। सो यू आर बेसिकली पॉलिशिंग अनदर लीडर उनके कंट्री, उनके मतलब रीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए। और इस हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये एक्सचेंज प्रोग्राम आपको पर्सनली कैसे अफेक्ट करेगा या प्रोफेशनली। अगर मैं मतलब अपना मिसाल दे दूं, इट हैज अफेक्टेड मी पर्सनली सो मच। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही मैं यूएस से आई हूँ, मुझे पर्सनली इस तरह इफेक्ट किया है कि मैं अपने ओपिनियंस को ज्यादा रख सकती हूँ, क्योंकि यूएस में क्या है, आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं।
तो आप जाके अभी यहाँ पे पाकिस्तान आके आप देखते हैं यार मेरे ओपिनियंस तो मैटर नहीं करते, बट सिंस यू हैव लर्नड इट इन यूएस, तो इस वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप अपने ओपिनियंस को जाके रखें, इवन अपने पेरेंट्स के सामने, कम्युनिटी के सामने, इवन यूनिवर्सिटीज में। तो ये मुझे पर्सनली, मतलब आप इस तरह भी कह सकते हैं, किस तरह आपको पर्सनली नर्चर कर सकता है, पर्सनली इस तरह भी नर्चर कर सकते हैं आप। दूसरी आर जस्ट बेसिक एग्जांपल्स, आप इनसे आइडियाज ले सकते हैं कि आपको किस तरह कर सकते हैं प्रोफेशनली। इस तरह के आप जाके लोगों से मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके कनेक्शंस मतलब इस तरह हो कि आप कम्युनिटी लीडर से मिल सकते हैं। एज अ डॉक्टर हो, अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं वहां जाके किसी डॉक्टर से मिल सकती हूँ, और वहां से जाके हमारी एंगेजमेंट ऐसे हो सकते हैं कि मैं उनके जो एज अ पर्सन मैं अपने कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकती हूँ, ताकि हम जाके इंटरैक्टिव सेशंस करें। या फिर मैं कल को अगर दोबारा जाना चाहती हूँ तो आई हैव, इट कैन हेल्प मी इन प्रोफेशनल वेज टू। जरूरी नहीं है सिर्फ एज अ डॉक्टर, बाकी लोगों के लिए भी कर सकता है, और ये आपके चांसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं आगे जाके। आप बाकी प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब एज अ प्रोफेशनल लीडर दूसरे अपने मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, और साथ साथ आपको प्रोफेशनली यहाँ पे पाकिस्तान में भी ग्रूम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ सीख के आते हैं, जब आपके कनेक्शंस बनते हैं आप दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं, और अपने प्रोफेशनल करियर को भी हाँ एनहेंस करते हैं। आई गेस पर्सनल स्टेटमेंट में तो इतना कुछ है। व्हाट डू यू थिंक, Trilo? Is it enough, or Yes, do you yes. want to add? Yeah, we will add some points later, maybe after Shariar. So yeah, you can continue. If you want, I can skip it to the next question. Yeah, Yes. okay. So Okay. here's the question one. Yeah, good to go. Describe the essential traits of a leader and provide examples of time you demonstrated leadership in your community to achieve an objective. So, और दूसरी बात ये है कि आपको वर्ड्स लिमिट को आपको वर्ड्स लिमिट के हिसाब से ही करना चाहिए। जैसे कि एसओपी का है, सॉरी आई फॉरगॉट टू से, 500 वर्ड्स होने चाहिए, और आपको अपना सारा कुछ मतलब जितना ये 4 कंपोनेंट्स है उनको उनको रख के फिर सारा कुछ करना है, पूरा एसओपी बनाना है। 500 वर्ड्स में सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। So the next question is 250 words, and this is also important for your form and selection. Traits of a leader, अगर हम देखें, हम अपने लीडर्स को देख सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को देख सकते हैं, कम्युनिटी लीडर्स को देख सकते हैं, इवन आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स को देख सकते हैं कि किस तरह से वो लीड कर रहे हैं। अगर लीड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं या बुरे तरीके से लीड कर रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से लीड करें तो उनमें क्वालिटीज क्या है, आप ये मतलब हर किसी के जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। लाइक अगर एज ए लीडर मैं देखूं, मेरे लिए एसेंशियल ट्रेट एज ए लीडर किसी के लिए डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दूसरा इंसान। जैसे कि अगर मेरे लिए एक लीडर के लिए तो फर्स्ट थिंग कि मुझे लगता है कि एसेंशियल ट्रेट ऑफ अ लीडर क्या होना चाहिए, वो गुड लिसनर होना चाहिए। मे बी किसी दूसरे के लिए पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए। बट द थिंग इज, आप क्या सोचते हैं वो देखते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ पे। और जो लीडरशिप स्किल है, आपने जो मतलब अगर कोई एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट किया है लीडरशिप स्किल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, आपने कोई स्मॉल सर्कल अरेंज किया है। मतलब अगर इवन अपने घर की गैदरिंग में किसी फ्रेंड्स को इंक्लूड किया है, सारे फ्रेंड्स को जो बहुत टाइम से मिले नहीं है, एंड यू एज ए लीडर स्टार्ट एक्टिंग लाइक ओके लेट्स हैव अ मीटअप, एंड यू आप सारा कुछ करके सबको संभाल के फोन करके, जैसे कि अभी आसिफ है, हाँ तो इज योर जूनियर राइट? Yes, Asif is in new fourth year. Yeah. Okay. So he has done something like as a leader. He has traits of leader, like he has connected the सुसी alumni and अभी जाके सबको मिला, अब वो कम्युनिटी चैनल बनाया व्हाट्सएप पे, एंड he has been working day and night के मतलब ये वाला प्रोग्राम सेशन हो। It's also a essential trait of a leader, and he has demonstrated leadership qualities. आप इसी तरह अपना कोई मतलब कोई एग्जाम्पल जरूरी नहीं है सिर्फ एक हो, अगर आपके पास 2-3 एग्जाम्पल है, स्मॉल एग्जाम्पल्स हो, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई फ्रेंड लीडरशिप स्किल। और अगर आप प्रोफेशनल हिसाब से देखिए, आपने कोई वर्कशॉप अरेंज किया हो या फिर ऐसे कुछ किया हो, स्कूल में जाके कोई हॉस्पिटल्स में एज ए डॉक्टर आप गए हो, अवेयरनेस सेशन दिए हो सबको इकट्ठा करके, या फिर इवन खुद ही कोई अवेयरनेस सेशन अपने घर में रखा है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एन एसेंशियल ट्रेट ऑफ अ लीडर। और आपने किस तरह से किया है, मतलब आप अपने एग्जाम्पल्स बताएं, याद करें अपनी लाइफ में। सो
एक्सपीरियंस वो देखना चाहते हैं आप लोग अपने आप को कितना जानते हैं और कितना आप आगे जाएंगे, अपने आप को जान सकेंगे, ताकि आप इतने नॉलेज आप लोगों को मिले तो आप उनको पूरा इम्प्लीमेंट कर पाए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो। Yeah, sure, man. एंड ऑल्सो फिर विल बी एडिंग, जो भी अगर मैंने मिस आउट किए तो विल बी एडिंग। और दूसरी बात, ये वन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी इन पाकिस्तान जिसके विच यू नीड नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर आपके पास पावर होता तो आप किस तरह से चेंज करते हो, किस तरह इफेक्टिव होता है इस पर। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो मैं कहती हूँ, अगर आपको कोई पर्सनल जो कोई पॉलिसी है जिसको आपको पर्सनली इफेक्ट किया है आपको लेके, क्योंकि आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ सिंपल एग्जांपल, लाइक आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है और आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिसीज नहीं है, तो आप किस तरह से एक पॉलिसी बनाएंगे मेंटल हेल्थ के? आप उस पॉलिसी को बनाएंगे और किस तरह से इफेक्टिव बनाएंगे? इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? अगर इसकी एग्जांपल दें, जैसे कि मेंटल हेल्थ की दे रहे हैं या फिर तो आप इसको इस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं कि आप तो वो कम्युनिटी लीडर्स तक जा सके, बाय कम्युनिटी जाके लोगों को अवेयरनेस दे मेंटल हेल्थ के बारे में। इवन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत कम है, तो साइकेट्रिस्ट इन सबको मतलब एज अ ड्यूटी दिया जाए कि दे हैव टू क्रिएट वन सेशन, अवेयरनेस सेशन एज अ पॉलिसी इन पाकिस्तान, मतलब अपने कम्युनिटीज में, क्योंकि सबके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और इस हिसाब से हम एजुकेशन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पॉलिसी में क्या है, एजुकेशन में आउटडेटेड पॉलिसीज है, हम टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करते हैं। तो हम इस तरह से एक पॉलिसी रख सकते हैं कि जो रट्टा वाला सिस्टम है, जो नॉर्मल बुक सिस्टम है, उसको हम चेंज करके एज ए टेक्नोलॉजी बेस्ड भी कर सकते हैं और इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिटी में चेंज ला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इजियर होगा देन टू रीड अ बुक इन विथ बोर्ड। तो इससे अच्छा है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर ऐसा हो, लाइव हो, ताकि आप ज्यादा लर्न भी कर सके, नर्चर भी कर सके, एंजॉय भी कर सके और सीख भी सके। That's all from my side. I'll give the stage to Tillo. Continue. Yes. Uh, Hello. shall we wait for Shariar? Because you will be having some last co-curriculum activities. Before you join us, it's better you should continue. Yeah, sure. Yeah, sure. I Okay. just texted So, join us in 5 minutes. sorry, Asif, what did you I say? just texted Shariar. He will join us in 5 minutes. Okay. Okay, before that, you should Okay. continue. ओके ओके। तो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ अराउंड 88 पार्टिसिपेंट्स, और हमारा इस सेशन का मकसद ये था कि बलूचिस्तान के जो जितने अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएमसी जो और मेडिकल कॉलेजेस हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारी पर्पस था कि एटलीस्ट उन्हें अवेयर करें। आल्सो टॉक टू द स्टेक होल्डर्स जो सूसी के ऑफिशियल्स हैं, यूएस कॉन्सुलेट कराची, पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क, जो पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क्स हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई कि भाई बलूचिस्तान में मसला ये है कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि सूसी एग्जिस्ट भी करती है और इसको अप्लाई भी करना है। तो बिफोर मैं फॉर्मल चीज़ों की तरफ बात करूं, आई जस्ट वांट टू से कि आई एम नॉट दैट फॉर्मल पर्सन, तो मैं जस्ट एक कन्वर्सेशन करूंगा होपफुली। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ मीटिंग के हवाले से। फर्स्ट थिंग तो ये है कि जिसकी भी कोई क्वेरी है, मैंने चैट बॉक्स अभी ऑफ किया हुआ है और सारे म्यूट हैं, दे कांट अनम्यूट देमसेल्व्स। बट जो भी क्वेरी है जस्ट कीप दैट इन माइंड। जैसे ही हमारे सेशंस मतलब एंड जो लास्ट पोर्शन है दैट इज फॉर द क्वेरीज, राइट? तो हम लोग उन क्वेरीज को हैंडल करेंगे। और सेकंड चीज़ जो भी मोहन ने बताया, शी जस्ट टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग कि सूसी क्या है, विमेन लीडरशिप प्रोग्राम क्या है और उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या ज़रूरी पोर्शंस हैं। होप यू आर क्लियर विद एवरीथिंग, राइट? कुछ पॉइंट्स जो मैं ऐड करना चाहूँगा ऑन दैट इज फर्स्ट थिंग कि जो विमेन लीडरशिप प्रोग्राम है उसमें सिर्फ गर्ल्स जो है ना अप्लाई कर सकती हैं। उसका तरीका ये है कि जो सूसी की लिंक है उसी से ही वो ज्वाइन होता है, उसी से ही वो अप्लाई होता है। बस उसमें एक ऑप्शन आता है बोथ का, जिसमें आपको बोथ सेलेक्ट करना होता है। जब आप बोथ सेलेक्ट करेंगे सो इट मीन्स यू आर अप्लाइंग फॉर सूसी स्टूडेंट लीडर एज वेल एज सूसी यंग विमेन लीडरशिप प्रोग्राम। जब बहुत करेंगे तो लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विमेंस का लीडरशिप में यहाँ मतलब लीडरशिप में क्या किरदार है।
तो वो एक सबका अपना नजरिया है, एवरी वेमेन सी इट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि यंग वुमेन लीडरशिप में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है और कैसे अप्लाई करना। सेकंड थिंग, सुसी की जनरल एलिजिबिलिटी, सिंपल ये याद रखना है भाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता Hello, है। बस वो, can you hear me? यस यस शेरियार, वी कैन हेयर यू एंड सी योर शाइनिंग फेस एज वेल। I know I was just giving a presentation in my class, so I'm back from a class. So I have a class having, so I want to do my part and leave. So that's why, if you can give me a chance and Yeah, okay. So the audience, Shariar will talk about the things in SOP, the things to take care in questions, and what is difference in SUSI and U-grade. ठीक Shariar, on to you. लेकिन Asif, मैं add Shariar to the spotlight. Yes, Shariar, you can continue. हाय एवरीवन, शहरियार खान आप लोग सब जानते होंगे, बलूचिस्तान से ताल्लुक है मेरा। तो सबसे पहले मैं एसओपी के बारे में बात करूँ। तकरीबन जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, मुझे तकरीबन सब पे इतना फख्र है कि कोई ना कोई इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में जाना हो, कहीं ना कहीं से इस जगह पे आप पहुंच गए हैं। एक जरूर चीज याद रखें कि आप इस वक्त लर्निंग प्रोसेस में हैं। आप अमेरिका जाएं या नहीं जाएं, लेकिन आप उस लर्निंग प्रोसेस में जो आपको सालों तक याद रहेगी, सालों तक आपको हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कंसाइज स्टोरी से एसओपी के ऊपर। ठीक है, एसओपी मैं खुद तो यूग्रेड में आया हूँ, लेकिन मैं 2 मरतबा एसओसी में सिलेक्ट हुआ था, 1 मरतबा रह गया अनफॉर्चुनेटली, दूसरी मरतबा मेरी फाइनल सिलेक्शन हुई। तो सबसे पहली बात आती है एसओपी के बारे में। पहले 2 साल जो हम जब अप्लाई कर रहे थे, तब एसओपी तकरीबन सिमिलर थी यूग्रेड और सूसी की। लेकिन इस साल जो सूसी ने सबसे बड़ा चेंज किया है वो वर्ड्स का चेंज किया है। ठीक है, वर्ड्स जब चेंज किएंगे तो एक पूरा फ्रेमवर्क चेंज हो चुका है। अब मुझे जो बच्चे एसओपी रिव्यू करने के लिए भेज रहे हैं, वो इस तरह भेज रहे हैं कि सेक्शन वाइज बना के भेज रहे हैं कि क्या कहते हैं, हाउ यू विल कम्पिटेटिव, ये सारी चीजें आप अलग अलग करके भेज रहे हैं। लेकिन फ्रेमवर्क जरूर चेंज हुआ है, लेकिन स्टोरी आपकी चेंज नहीं हुई। त्रिलोक वही त्रिलोक है, शहरियार वही शहरियार है। इंसान अपने स्टोरी हमेशा उसकी सेम रहेगी। ठीक है, वो हर इंसान की बायोमेट्रिक की तरह उसकी यूनिक स्टोरी होती है। आप चाहे जिसको कॉपी कर ले, चाहे जिसको कर ले, लेकिन आपके जो फ्रेमवर्क है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी स्टोरी रहेगी। ठीक है, तो अब जब एसओपी लिखना बैठेंगे, लिखने के लिए बैठेंगे एसओसी के अंदर, आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो चीजें क्या हैं? आपने स्टार्ट उस यूनिक अंदाज से लिखनी है कि जो पढ़ने वाला है, जिसके पास हजारों एसओपीज आ रही हैं एक दिन के अंदर, वो जैसे ही उस एसओपी के ऊपर नजर लगाए और उसके अंदर वो स्टोरी हो, वो अट्रैक्शन हो, वो दूर से भाई इस एसओपी को मुझे 500 वर्ड पढ़ना। आप मुझे बताएं, एक बंदी के जॉब 500 वर्ड रोजाना पढ़ने हैं और हजारों एप्लीकेंट हैं, आप उसके अंदर अपने एसओपी को कैसे हाईलाइट करेंगे? वहाँ पे आती है वो टेक्निकल चीजें, वहां पे आती हैं आपकी स्टार्टिंग लाइन कैसी होनी चाहिए, आपकी आपके अट्रैक्शन लाइन किस तरह होनी है। आप इंसान की साइकी है, जिस तरह का प्रोफेशन हो वो बोर होगा आपके एसओपी पढ़ते हुए, अगर आपने अनअट्रैक्टिव चीजें लिखी हैं, आपने रेलेवेंट चीजें लिखी हैं। स्टार्ट जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ है, आप अगर मैं गलत हूँ, मुझे महान और लोग गलत कर सकते हैं अगर, लेकिन वो भी अपनी एसओपी देखूं, मैं भी एसओपी देखूं सिलेक्शन के बाद, लेकिन जो स्टार्टिंग लाइंस थी वही मैजिक करती हैं। ठीक है, वही आपको अट्रैक्ट करके आपके एसओपी को पढ़वाने पे मजबूर करती है, वरना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके एसओपी को बैठ के वर्ड टू वर्ड लिख पढ़े। पहले तो आपके सिस्टम उनकी जज करती है कि एआई है नहीं, एआई नहीं है, प्लेजरिज्म है या नहीं है। ये चीजें पहले ही सिस्टम, उनके कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम्स होते हैं, वो सारे जज कर लेते हैं। अगर आपके एसओपी के अंदर एआई है, प्लेजरिज्म है, कॉपी पेस्ट है, ये पहले ही आपकी एसओपी कट आउट होके एप्लीकेशन आउट हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, ये चीजें इस्लामाबाद जब मैं पीडीओ में था, तो वो खुद मुझे बता रहे थे यूएससीएफपी वाले कि आपके हमारे सिस्टम्स आउट कर देते हैं, एआई एआई वगैरह हमारे पास नहीं चलती। तो एआई का कंसेप्ट दूर दूर तक हटा दें। इवन अगर आप एआई इस्तेमाल करते हैं और उसे रिफ्रेम करने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल रीडर जिसका काम है पढ़ना, वो आपके दूर से पहचान जाएगा कि एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का बच्चा इस लेवल की इंग्लिश बोल रहा है। वो डायरेक्ट पहचान जाएगा कि ये एआई है या एआई नहीं है। वो इवन एआई चेक ना भी करे तब भी वो पहचान लेता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्लेजरिज्म से बचें, एआई से बचें। और जब स्टोरी टेलिंग करने बैठे तो अपने बारे में बताएं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कहाँ से हूँ, मेरी स्टोरी क्या है, मैंने क्या क्या अभी तक अचीव किया है। ठीक है, ये मैं हर किसी को ये वॉइस नोट भेज रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अपने बारे में बताएं, अपने स्टोरी के बारे में बताएं, आपने बचपन से अभी तक क्या क्या अचीव किए, आपकी स्टोरी क्या है, आपने आपकी जिंदगी कहाँ गुजरी, आपकी कल्चर क्या है। ठीक है, और आपके एकेडमिक गोल क्या हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं। ठीक है, और आप अपनी फील्ड में आए, जैसे मैं मेडिकल में आया हूँ, मैं मेडिकल में किस वजह से आया हूँ। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है मेडिकल में आने की। ठीक है,
आप इस चीज को बनाएं। अगर आप मेरी तरह पेयर प्रेशर में आके एमडीकेट दिया है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि हमारे पास सोसाइटी के प्रेशर्स क्या हो गया, आप किसी के प्रेशर में जाके किसी और फील्ड में गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको बेचना है अपने आप को, अपने आप को क्या कहते हैं, सेल आउट करना है, अपने आप को खुद पॉलिश करना है आपको। आप वहां पे मौजूद नहीं है, आप जिस तरह भी लिखें वो बंदा बिलीव करेगा आपके ऊपर। ठीक है, आप अपने आप को आइंस्टाइन लिख दें, अपने आप को जो लिखना है, लेकिन एक नेचर की हर दिक्कत, वो जो है ना, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ होता है कि कहते हैं कि एक जिस जब तक क्या कहते हैं, आपका लिमिट है जिसके अंदर आप अपने आप को जितना पॉलिश कर सकते करें, उसके बाहर अब मैं जैसे लिखूंगा मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हूँ, वहां पे मेरी लिमिट खत्म हो जाती है। मैं लिख सकता हूँ कि मैं मैराथन भागा हूँ, मैं सारी चीजें भागा हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी लिमिट से ज्यादा जाके मैं बातें लिख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अगले बंदा मुझे पहचान रहा होगा। ठीक है, तो अपने लिमिट के अंदर रह के अपने आप को जितना शाइन कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को जितना पॉलिश कर सकते हैं करें। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स लिखें, अपने स्किल्स लिखें कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, मैं वो कर चुका हूँ। ठीक है, फिर आए अपनी मोटिवेशन के, मैं मेरी मोटिवेशन क्या है। मेरी मोटिवेशन एकेडमिकली ये है कि मैं यहाँ पे अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। प्रोफेशनली ये है कि मैं क्या कहते हैं ये चीज, ये जैसे त्रिलोक का है कि मैं यूएसएमएलई करना चाहता हूँ, या लेकिन यूएसएमएलई मेरे ख्याल से उसी से रिलेटेड नहीं है आप, लेकिन आपको पब्लिक पॉलिसी से इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा। मैंने लिखा था कि मुझे डॉक्टर बन के प्रोफेशन है कि मुझे पब्लिक हेल्थ में जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर रह के बलूचिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करना है। ये चीजें मैंने वहां पे लिखी थी। आप अपना प्रोफेशनल गोल लिखें और अपनी जिंदगी का गोल भी लिखें। ठीक है, ये सारी चीज हम समझते हैं कि हमारे एकेडमिक गोल, प्रोफेशनल गोल, लाइफ गोल एक ही है, इस तरह नहीं हो सकता। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं खुद से? मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके में कुछ ना कुछ बेहतरी आए मेरी वजह से, और मैं उस दिन सेटिस्फाई होऊंगा। ठीक है, फिर चाहे किसी तरह की बेहतरी है। तो ये आपके लाइफ गोल्स हैं, आप उनको अच्छे से लेबरेट करें कि मेरे जिंदगी की ये मकसद है, मैं उसको इस तरह अचीव कर रहा हूँ, मेरे उस अचीव करने के लिए मैंने ये पैथ चूज किया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब करें उस चीज में। आप एक मरतबा एलेबोरेट कर सके, एलेबोरेट कर दें, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है कि आपको कॉल नहीं आए। अगर आपने एक मरतबा परफेक्ट उस फ्रेमवर्क में ढाल दी अपनी चीजों को और परफेक्टली उन्हें चीजें कर दी, ऐसे नहीं हो सकते आपकी एसओपी इग्नोर हो जब तक कि उसके अंतर अनलेस उनके अंदर कुछ एआई चीजें हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी अपनी स्टोरी के ऊपर। फिर जब एक मरतबा आप स्टोरी लिख लेंगे, पूरी की पूरी स्टोरी लिख लेंगे, आप मुझे पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट है, मेरी अचीवमेंट्स ये हैं, मैंने स्टूडेंट लीडरशिप में काम किया, ये सारी चीजें काम की है, फिर आपको खुद ब खुद नीचे वाले आंसर्स का जवाब आ रहा होगा। आप क्यों कम्पिटेटिव हैं? कि मेरे अंदर ये स्किल्स है, मेरे मोटिवेशन है। ठीक है, ये सारी मेरे कम्पिटेटिव होने की निशानी है। मैं इस उसी में जब आऊंगा तो मैं अंदर मेरे जो स्किल्स है वो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, जो मैंने अब तक सीखी है जिंदगी में। ठीक है, जो मेरा कल्चर है वो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा वहां पे। ठीक है, ये सारी उसके अंदर एसओपी के अंदर आपको खुद एक मरतबा आप जब स्टोरी लाइन लिख देंगे ना, वो नीचे वाली स्टोरीज, वो नीचे वाले सवाल खुद ब खुद आएंगे। बिलीव मी, अब मैं कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट सेल्फ, वर्क ऑन फर्स्ट पैराग्राफ्स एंड विल बी बाय प्रोडक्ट, बिलीव मी। ठीक है, अगर आप वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लिखेंगे ना, आपके फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्शन तक ले जाएंगे। ये लिख लें। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आपने जब एंड में आएंगे तो आराम आराम से आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्टोरी क्या है। और मैं यहाँ पे आसान, वही बात है ना कि आपको बचपन में हमारे पास जो एक पैसेज दिया जाता था, पैसेज से हमें क्वेश्चन आंसर करने थे, ये वही आपने ऊपर पैसेज दिया हुआ है, नीचे वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिर्फ वो अपने अपने स्टोरी से लेकर नीचे सिर्फ राइट डाउन करना है कि मेरा, वो पूछे कम्पिटेटिव क्यों है, मेरे स्किल्स ये हैं, मैंने अभी तक ये अचीव किया, मैं कम्पिटेटिव हूँ। ठीक है, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, मेरे स्किल्स ये हैं, मेरा कल्चर ये है, मेरे गोल्स ये हैं, मैं लोगों को अपना विजन शेयर करूंगा। ठीक है, आप वहां से क्या सीखो के लाओगे, मेरे मेरे गोल्स जो हैं अपनी कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए, अपने पॉलिसीज बेटर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आके वो चीजें शेयर करूंगा। तो ये सिंपल सी चीज है, आपने अगर स्टार्ट में अपने अच्छे से एथिक्स लगा लिए, अपने से एफर्ट लगा लिए, वो आपके आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों में से किसी लोग को भी किसी हवाले से भी गाइडेंस चाहिए होते हैं, लोग हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन आपके गाइडेंस, आपके सवाल रिलेवेंट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। अगर आप आके पूछ रहे हैं कि भाई मैं एलिजिबल हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, भाई डेडलाइन आने वाली है, गूगल है, यूट्यूब है, हर जगह है, आप अभी भी आके आप एलिजिबिलिटी चेक करें। दैट्स नॉट वर्थ, इवन आप खुद लॉग इन करके आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एसओपी Yeah, से well, sorry for interrupting because we got only 50 seconds. After that, we have to launch second meeting because we are not using provision. Sorry for. ओके, सो तो मेरी तकरीबन खत्म हो चुकी है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। Okay. I will launch any second meeting. Guys, stay tuned. I will share link in groups. You guys have to join from there. Sorry for interrupting, guys. That's fine. So last two questions about SOPs are, I want to tell that one is difference between UGRADE and SUSI SOP, because many of them will apply from UGRADE to SUSI now. तो बात यह है कि यूग्रेड का इस मरतबा भी वो 250 अल्फाज का था। ठीक है, उसमें आपको इतना ज्यादा कंसाइज रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट लाने,
ठीक है, लेकिन सुशी ने इस मरतबा आपको स्पेस दी है। कंसाइज यहाँ पे भी आपको रहना है, ठीक है, यहाँ पे भी रिलेवेंट बात नहीं करनी। लेकिन ये है कि यहाँ पे एक तो ये है कि आप अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हैं, अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से अपनी अचीवमेंट्स लिख सकते हैं। और जो दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे सूसी में यूग्रेड से डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको अपने मोटिव्स, अपने गोल्स पब्लिक पॉलिसी से ओरिएंट रखने हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी से। ठीक है, आपको थोड़ी भी वो शक है ना कि मैं पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में सोचना बंद कर दें। ठीक है, आपको शो करना है कि किसी न किसी तरीके से आपको पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट है। मैं पब्लिक पॉलिसी पे आता हूँ, लेकिन मैं पहले ये डिफरेंस बता रहा था कि यू ग्रेड कल्चर प्रोग्राम है, एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसमें आप एकेडमिक लिख सकते हैं, जो लिखना है आपको लिखें, कल्चर एक्सपोजर जो। लेकिन यहाँ पे आपको जरूर लिखना है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से पब्लिक पॉलिसी से इंटरेस्ट है और वो मेरे करियर को इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत ज्यादा पब्लिक पॉलिसी सीखने का मौका मिलेगा और मैं यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर सकूंगा। ये चीजें आपने लाजमी मेंशन करी, आप जिस भी कैटेगरी से हो आपने कम से कम ये लाइन मेंशन करना है, ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सकें। ठीक है, और दूसरा सवाल ये होता है कि वर्ड्स यहाँ पे आपने कंसाइज रह के एलिब्रेट करना है। और अगर आपके 400 वर्ड्स के अंदर भी लिखी जा रही है 350 में भी मसला नहीं है आपको। मुफ्त में जो इररिलेवेंट चीज है वो, इट्स बेटर टू डू क्वालिटेटिव नॉट टू क्वांटिटेटिव। ठीक है, अगर 350 पे भी आपकी एसओपी खत्म हो रही है, नो इशू, आप 500 वर्ड के अंदर रहते हुए आप सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दो कुछ कंपोज है। अगर फिर लोग मुझसे कुछ पूछना चाहे तो मेरे ख्याल से यही है। बाकी एसओपी के बारे से, बाकी मैं फिर पब्लिक पॉलिसी के ऊपर जाता हूँ। पब्लिक पॉलिसी के बाद में दो क्वेश्चंस हैं लीडरशिप के ऊपर, और उनके ऊपर मैं बता देता हूँ। राइट, राइट। अच्छा, अच्छा शेरियार, अक्सर औकात मैंने देखा है जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी रिगार्डिंग कि यार हम लोग डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो कैसे लिखेगा पॉलिसीज़ के बारे में। तो इस पे अगर आप कमेंट करें कि आपका कैसा रहा, मतलब हाउ यू जस्ट थिंक ऑफ फ्रॉम मेडिकल स्टडीज टू द पॉलिसी थिंग्स। सो जस्ट कमेंट ऑन दैट, हाउ वी कैन राइट ऑन दैट। शेरियार। You are mute, जस्ट Shreya. So can you guys hear me? यस, वी कैन हेयर यू। So what was your question, please? क्या कहते हैं, आपको वो करना है? मैं ये पूछ रहा था, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि अक्सर औकात बहुत सारे लोगों की यहाँ पे भी क्वेश्चन होगा, और वैसे बहुत सारे मतलब काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि फील्ड उनकी डिफरेंट होती है, हाँ ठीक लाइक है, वो एमबीबीएस मैं पढ़ रहे उस चीज़ हैं। पे आ रहा था, मैं समझ गया। मैं हम्म। सबसे पहले डिस्क्राइब करता हूँ। एक तो मसला ये है, हमारे पास लोगों को चीज़ का मतलब पता नहीं होता, फिर वो से पूछ रहे होते हैं कैसे रिलेट करें। अब मैं बहुत से बच्चों से पूछ रहा होता हूँ पब्लिक पॉलिसी क्या है, ठीक है। अब उसको पता ही नहीं है पब्लिक पॉलिसी क्या है, तो वो किस तरह रिलेट करेगा, ठीक है, इस चीज़ को। तो मैंने इसलिए अपने जो स्पीच को उसमें मैंने कंसाइज किया होता है कि मैं लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसी पे भी बेसिक्स टर्म्स दे दूं, ताकि कुछ ना कुछ आप सीख लें। ठीक है, हम्म। एसओपी के बारे में हो गया। अगर एसओपी के बारे में किसी को कोई क्वेरी है, आप किसी ने कोई पूछा था यूग्रेड और सुसी के एसओपी सेम हो सकती है, मैंने कहा नहीं, आप स्टोरी सेम हो सकती है लेकिन जो है ना मोटिव्स और बाकी चीजें सेम नहीं हो सकती। ठीक है, आप सेम एसओपी यूज नहीं कर सकते, आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी उस चीज में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब आते हैं हम पब्लिक पॉलिसी पे। पब्लिक पॉलिसी क्या है, फिर पब्लिक पॉलिसी के बाद हम पब्लिक पॉलिसी के सवाल को मेंटेन करेंगे। पब्लिक पॉलिसी अगर मैं उर्दू में और बयान करूं, बलूची में अगर होता तो मैं बलूची में करता, लेकिन उर्दू में इस तरह है कि कोई भी मुआशरे का मसला हो, उसे उस पे हल क्या निकाला जा रहा है, उस पे क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस क्या निकाले जा रहे हैं, उस पे किस तरह सॉल्यूशन निकाले, उसको हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक ये है कि हम सोसाइटी लोग उनके मसाइल के हल निकालने के लिए कोई ना कोई आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। किस तरह कर रहे हैं उसे हम पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अब जब आते हैं पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर, उसके फिर डिफरेंट चीजें हैं। किस तरह वो जो है ना हाईलाइट होती है, एजेंडा कैसे बनता है। ठीक है, मतलब कि एक मेरे पास इशू है कि अ, बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ केयर के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पब्लिक लोग होंगे वो उस चीज को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हाईलाइट बन के जब एक दिन वो एजेंडा बन जाएगा, ठीक है, एजेंडा मतलब कि एक इशू इशू बन के फिर जब वो पार्लियामेंट में जाएगा किसी जगह पे, तो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव के लोग हैं उस चीज को हाईलाइट करके उसके ऊपर हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना उस पर एक पॉलिसी लाकर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो पॉलिसी कितनी सही है कितनी गलत है, फिर वो जो है ना दोबारा प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिंपल ही पब्लिक पॉलिसी है। लेकिन उसके अलावा पब्लिक पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में नहीं होती है। पब्लिक पॉलिसी यूथ यूथ लेवल पे भी होती है कि हमारे पास गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे ट्राइबल लोग होते हैं, वहाँ पे लोग अपने इश्यूज को खुद डील कर रहे थे, तो वो भी
पब्लिक पॉलिसी की एक शाख है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब जो सूसी है वो है कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी पर। ठीक है। कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी क्या है कि सबसे छोटी मिसाल ये है कि वेस्ट और ईस्ट और सेंट्रल एशियन, मतलब कि तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं वो अपने इश्यूज को कैसे डील कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं एक जगह पे, मैं खुद खैर सूसी में गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी ये है कि दो मुल्क अपनी पॉलिसीज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी गलत है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी खुद ये है कि लोगों के मसाइल का हल को तलाश करने के लिए आप पॉलिसीज बनाते हैं। और कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी ये है कि अपने मसाइल को हल किए हुए जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि किसने उसे अच्छा डील किया है। ठीक है। ये पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है। अब आते हैं क्या कहते हैं पब्लिक पॉलिसी को रिलेट करने की बात, कि मैं मेडिकल से हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मैं आईटी से हूँ, मैं एजुकेशन से हूँ, मुझे मेरी फील्ड से पब्लिक पॉलिसी कैसे रिलेट होगा। मुझे बताएं कि सोसाइटी में कौन सा फैक्टर है जो पब्लिक पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। आईटी से लेकर मेडिकल हेल्थ केयर तक, एजुकेशन तक, एवरीथिंग कम्स इन द पब्लिक। क्या चीज इंसान की मिल्कियत नहीं है, जो चीज इंसान की मिल्कियत है वो पब्लिक पॉलिसी में आती है। ठीक है। इवन मैं अगर छोटे अल्फाज यूज करूं, क्या कहते हैं, जो हमारे पास हाइजीन के मसले हैं, जो गटर गटर और नालों के मसले हैं, वो भी पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। ठीक है। आप किसी भी चीज पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये अगर ये लिखना चाहते हैं कि मैं आईटी सेक्टर से हूं और मेरे मेरे निसाब में, मेरे सिलेबस में आईटी आज तक 1990s की पढ़ाई जा रही है, तो ये क्या है, ये पब्लिक पॉलिसी है। और आपको किस तरह क्रिटिक करें कि वो आउटडेटेड है। ठीक है। वो पूछना चाह रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाह रहे हैं कि आप पब्लिक पॉलिसी को कितना ज्यादा जानते हैं। ठीक है। आप इररिलेवेंट चीज नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। आप लिख रहे हैं कि भाई एक लीडर किस तरह से एक पॉलिसी को देखता है, एक क्या विजन रखता है मसलों मसाइल के ऊपर। ठीक है। मसले मसाइल को देखने के लिए अप्रोच होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, सारी चीजें। वो आपके थॉट प्रोसेस को इतने टेक्निकल अंदाज से देख रहे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता। ठीक है। हमारे पास प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंपल समझा जाता है, लेकिन वो अमेरिकन एम्बेसी है, वो अमेरिकन काउंसलेट्स हैं, उन्होंने इतने प्रोफेशनल लोग हायर किए होते हैं कि आपके वो थॉट प्रोसेस को आपके सिर्फ वर्डिंग से ही जज कर रहे होते हैं। तो वो जो चीजें हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आप जो एक एक चीज लिखेंगे वो आपकी लीडरशिप को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। कि मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ कि मेरे जो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम डिस्पर्स है। ठीक है। मेरे पास क्या कहते हैं रूरल इलाकों में हेल्थ केयर नहीं मिल रहा। ठीक है। अब मैं उसके लिए मैं क्या क्या सोल्यूशन लाऊंगा, क्या कि मैं मोबाइल यूनिट्स बनाऊंगा। मोबाइल मतलब कि कुछ ऐसे छोटे छोटे मैं टीम्स बनाऊंगा जो वहां पे सर्वे करते रहेंगे हर वीक। ठीक है। मैं उस पॉलिसी को देख रहा हूँ कि मेरे पास ये इशू है और मेरे पास ये सोल्यूशन है। ठीक है। हमेशा एक लीडर के पास सोल्यूशन का क्या कहते हैं, इशू का सोल्यूशन लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, आपको वो सर्च करना है। ठीक है। और ये बात गलत है कि कोई इंसान के अंदर लीडरशिप विजन नहीं है। आप एक मरतबा लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लीडरशिप कैसे होती है। ये क्या कहते हैं, एक छोटी सी सिंपल सी मिसाल है जिसे हम इंग्लिश में हम लीडरशिप कह रहे होते हैं। ठीक है। अब आपको पब्लिक पॉलिसी की मिसाल समझ आ चुकी है। अब मैं जाता हूँ लीडरशिप के पास। लीडरशिप क्या है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो वो डिसीजन मेकिंग है, टीम वर्क है, और अकाउंटेबिलिटी। ये तीन चार स्किल्स ऐसी हैं जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता। ठीक है। टीम वर्क हम जिंदगी में किसी ना किसी मकाम पे कर रहे होते हैं। इवन हमारे बलुचिस्तान जैसे इलाकों में हम शादी ब्याह में जो है ना एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये भी टीम वर्क है। ये भी आप वहाँ पे लीडरशिप स्किल्स ही शो कर रहे हैं। आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से लीडरशिप के अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, आप किसी ना किसी तरीके से लीडरशिप शो कर रहे होते हैं। तो ये चीजें आपको एक मरतबा लीडरशिप की क्वालिटीज आपने जान ली और उसे अपने रिलेट कर दिया पब्लिक पॉलिसी से कि मेरे पास ये इश्यूज है मेरे मुआशरे के अंदर, मेरे सोसाइटी के अंदर, और मैं इनको ऐसे सही करना चाहता हूँ। तो ये आपके डेफिनेटली जो है ना एग्जैक्ट आंसर आएंगे, वो आपके क्या कहते हैं कॉन्ट्ररी नहीं आएंगे उसके साथ, एसओपी के साथ। आप सिंपली अपने एज अ विजनरी लीडर अपने मसाइल को देखेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बता देंगे। ठीक है। तो अब आती है बात लीडरशिप की, मैंने वो बता दी कि भाई आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है, आपके अंदर टीम वर्क है, आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं तो टीम वर्क किया होगा। ये सारी लीडरशिप स्किल्स है। ठीक है। अब आते हैं कि आप उन सवाल को कैसे टैकल करेंगे। आप मिसाल के तौर पर आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, मैं सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में आप देखें। ठीक है। पहले गूगल सर्च ना करें, आप खुद देखें कि आप उस फील्ड में क्या मसाइल हैं। ठीक है। हेल्थ में क्या मसाइल है, आप आईटी में क्या मसाइल है, इवन जियोलॉजी जैसी फील्ड, इवन जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स, जिस तरह की फील्ड्स भी हैं, वहां पे आप देखें कि आपको अपने फिजिकली आपके एनवायरनमेंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं। उन इश्यूज को अगर आप सिर्फ सादे अल्फाज में बयान कर दें, उन इश्यूज को आप सादे अल्फाज में लिख दें कि हमारे गवर्नमेंट की यही पॉलिसीज हैं हमारे पास, और ये
क्या कहते हैं काम नहीं कर रही हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, और मैं उनको इस तरह इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सिर्फ आपको एक अच्छे से अगर उन्हें क्या कहते हैं डिस्क्राइब भी कर देना, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, वो नहीं देख रहे होते हैं कि आप किस लेवल की पॉलिसीज को जाके पार्लियामेंट के अंदर से निकाल के लाएंगे और उसे बताएंगे। वो देख रहे होते हैं कि थॉट प्रोसेस कितनी है आपकी, आपके अंदर लीडरशिप विजन कितना है। ठीक है, ये सारी ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो इतनी सी चीजें देख रहे हो जाते हैं। आप नहीं देख रहे थे को सेक्शन 34 के टू को जाके निकाल के आपको सेलिब्रेट करना, नहीं, आपको आपको लॉ जाके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखते हैं वेल एंड गुड, मैं नहीं कहता, लेकिन आप अगर सिंपल चीज को भी सिंपल डिफाइन कर देना, दैट्स मोर देन एनफ। मैंने 2 साल एक ही पॉलिसी को एक बगैर एडिट किए सबमिट किया, और मुझे तो कुछ वो नहीं हुआ। ठीक है, त्रिलोक भी गवाह होगा, हान ने भी शायद इस तरह किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सिंपल चीज को भी आप डिफाइन करते हैं, दैट्स मोर देन एनफ। आपको चीजों के अंदर डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि कंसाइज होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, और टू द पॉइंट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मेड अप स्टोरीज बनाई हुई है अपनी तरफ से। अब आती है लीडरशिप के बारे में सवाल कि लीडरशिप क्या कहते हैं। मैंने बता दिया कि छोटी छोटी चीजें, मतलब आप एक साथ मिल के कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लास में कोई प्रोजेक्ट कर लिया, आपने क्लास में कोई रिसर्च कर लिया, आपने एक वेलकम पार्टी अरेंज कर लिया, आपने कोई कुछ ना कुछ तो कर लिया, घर में कुछ कर लिया, ये सारी लीडरशिप में आती हैं। लेकिन अब वो आती हैं कि आप आपने किस क्वालिटी की लीडरशिप अचीव अब तक हासिल कर चुके हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैंने जो है ना फ्लड्स में जो है ना अपने इलाके में राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, मेडिकल कैंप्स वगैरह में मैं लीड कर रहा था। तो ये चीज मैं लिखता हूँ, मेरे मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी जो है ना लीडरशिप में वो आई थी। ठीक है, मैंने जिस तरह भी की, लेकिन मैंने उसको इसको पॉलिश किया कि जो मैंने उस लेवल पे लीडरशिप की थी, वो मुझे समझता हूँ कि मैं क्या कहते हैं प्राउड हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, और उन्होंने मेरे टाइम में ये सवाल था कि क्या कहते हैं आप उस टाइम में कौन सा इनिशिएटिव लोगे, और एज अ लीडर क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन इस साल ये सवाल चेंज हो चुका है कि आप क्या कहते हैं आपने जिंदगी में कौन सी लीडरशिप की अचीवमेंट की है। तो आपने सिंपल ही लिखना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, इवन आप एक क्या कहते हैं क्रिकेट मैच लिख दें कि मैं जो है ना हमने एक टूर्नामेंट खेला, वहां पे मैंने एक टीम बनाई, और वहां पे उस टीम को मैंने इस तरह लीड किया, वहां पे हमने टीम वर्क किया, हमने वहां पे डिसीजन मेकिंग की, और इस तरह मैंने अपनी कम्युनिटी के क्रिकेट टीम को लीड करके उसका नाम रोशन किया। लेकिन ये देखें, ये एक बहुत सी सिंपल सी चीज है, लेकिन आप उसको किस तरह लिख रहे हो, विजन किस तरह ले रहे हो कि भाई मैंने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करने के लिए लीडरशिप की और क्रिकेट मैच जिताया। है तो सिंपल सी बात है। अब इस बात को आप कितनी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इस बात को क्या कहते हैं अपने इलाके के क्या कहते हैं छोटे से छोटे इवेंट को कर लें। ठीक है, आप एक अवेयरनेस सेशन को भी कर दें, लेकिन आप उसको, वही बात है ना, जो भी दिखता है वही बिकता है। आप इसको कितने ज्यादा पॉलिश करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने अगर एक मरतबा कर दी, तो आपकी छोटी से छोटी स्किल्स भी वहां पे मैटर करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आती बात आती है 70% आपकी एसओपी है। ठीक है, ये आपने एसओपी के लिख लें। उसके बाद आपके 20% आपके जो है ना ये क्वेश्चंस हैं, और 10% आपके एकेडमिक्स हैं, आपके सब कुछ है। ठीक है, आप सॉरी एकेडमिक्स तो बहुत ज्यादा चीज है कि आपकी जीपीए अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो 10% आते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर जो सारी चीजें, वो आपके 10% में आते हैं, लेकिन आपकी एसओपी मोर देन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से ये सारी चीजें थी, मैं इसको लॉन्ग नहीं करना चाहता, बाकी जो दोस्त मुझसे पूछना चाहें लोग जो करना चाहें। या थैंक यू सो मच शेर यार। आपने जो सारी चीज़ें बताई, इट्स सो वैलिड, इट्स सो मेक सेंस, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। टाइम की लिमिट को देखते हुए वी हैव 20 मिनट्स मोर। या तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, सवाल पूछने के दो तरीके हैं आप लोगों के पास। या हैंड रेज करें आप लोग, ठीक है, रिएक्शन नाम की नीचे एक चीज लिखी होती है रिएक्ट, वहां पे हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। या आप लोग चैट चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं टू चैट, ठीक है, कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो ओके, सो एम आई ऑडिबल राइट? Yeah, we can hear you. We can hear you. ओके ओके, सो तो लास्टली मैं इसको कंक्लूड थोड़ा सा इस तरीके से करूंगा। फ्रॉम द बिगनिंग यू जस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सुसी, क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है उसका थोड़ा सा मैं जस्ट ऐड करूंगा। उसमें आपने एक लिंक है, मैं आसिफ से कहूंगा वो कम्युनिटी पे शेयर कर लेगा। जैसे आप लोग लिंक ओपन करेंगे तो आप लोगों की पहले आईडी बनती है, कोई भी आपका ईमेल है, ईमेल कोई ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर में एटलीस्ट वो मतलब मैसेजेस वगैरह आते हो। ऐसा ना हो जो जीमेल पे प्ले स्टोर के लिए ईमेल लगा रहे हो, उसका पासवर्ड वगैरह पता ही नहीं है, वो ईमेल लगा दिया, फ्यूचर में वो आपके साथ कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। सो हैव दैट वैलिड ईमेल, उससे आप साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, फॉर्म फिलिंग में सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो एलिजिबिलिटी का। बहुत सारे लोगों को इन एलिजिबिलिटी आ जाती है। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है,
क्योंकि इसमें एज लिमिट है कि आप जब जुलाई जुलाई 2025 जब ये शुरू होगा, जून 2025, तब आप 25 साल से ज़्यादा ना हो, 18 से कम ना हो। 18 to 25 इज एज लिमिट, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ दैट, उसकी वजह से इनएलिजिबल आप आ सकते हो। सेकंड जो चीज़ इनएलिजिबिलिटी का रीज़न बनती है वो है डेट ऑफ ग्रेजुएशन, कि आप ग्रेजुएट कब हो रहे हो। इनकी एक वो है, प्रायोरिटी है या एलिजिबिलिटी है कि जुलाई 2025 में जब आप लोग सूसी से वापस आते हो उसके बाद एक सेमेस्टर आपका रिमेनिंग होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन डेट होनी चाहिए वो जनवरी 2026। अगर कोई दिसंबर 2025 भी लगाता है तो वो इनएलिजिबल बता देता है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। तो उसके बरक्स आप लोग देख सकते हो कि जो 4 साल डिग्री है उसमें सिर्फ जो राइट नाउ 6 सेमेस्टर पे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस या कोई और 5 साल डिग्रीज हैं जो राइट नाउ इन 4th ईयर, वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आज से लेके आपकी डिग्री के कंप्लीट होने तक 1 साल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फिर आ जाएगा आप लोगों का बायोडेटा फॉर्म। बायोडेटा फॉर्म में एक क्वेश्चन मुझसे बड़ा पूछा जाता है, वो है कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या लिखना है। प्रीफिक्स में आपके पास ऑप्शन है मिस्टर और मिस। ये डॉक्टर वॉक्टर नहीं लिखना भाई, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रीफिक्स में डॉक्टर लिखते हैं। यू आर नॉट द डॉक्टर, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कभी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर लिखना है फॉर बॉयज, मिस लिखना है फॉर गर्ल्स, ठीक है। दो प्रीफिक्सेस ही ज्यादा यूज होते हैं। हाँ, मिसेज आई आई डोंट थिंक कि वो यूज होता होगा। ओके, सो सफिक्स, सफिक्स को आपने एम्प्टी रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम नहीं है कि त्रिलोक कुमार 1, त्रिलोक कुमार 2, त्रिलोक कुमार 3, ठीक है। तो सफिक्स को एम्प्टी रखना है। तो ये बायोडेटा हो गया। वन मोर पॉइंट, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में आप लोग जो फॉर्म फिल करोगे देखोगे एक ऐसे ब्रैकेट सा बना हुआ है, उसमें आपने डेटा कैसे फिल करना है। पहले मैट्रिक का लिखना है, ठीक है। मैट्रिक लिख के उसके आगे ब्रैकेट में पूरा उसका डेटा क्या है, क्या परसेंटेज थी, स्कूल, बोर्ड, ऑल दैट। देन इंटरमीडिएट। देन थर्ड थिंग आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन के ईयर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से आपने एजुकेशन एक्सपीरियंस में लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है को करिकुलर्स या वॉलंटियर एक्सपीरियंस, जिसकी बात हो गई। इसके बाद आ जाती है 100 भी 500 लफ्ज़ की, जिसकी महान ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, शेरियार ने तो इतने अच्छे से सबने एक्सप्लेन किया। इसके बाद वो दो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, लीडरशिप पे, पब्लिक पॉलिसी पे, शेरियार ने, महान ने, तो उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने कहा था जो गर्ल्स बोथ प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगी, एंड आई मस्ट से हियर अप्लाई फॉर बोथ प्रोग्राम्स, कब किसकी किस्मत खुल जाए वी डोंट नो, ठीक है। तो उन गर्ल्स के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन होगा, वुमेन लीडरशिप। दैट्स इट, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स इन द फॉर्म। ना कोई आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ना कोई आप लोगों ने सर्टिफिकेट की पिक्चर भेजनी है, ना पासपोर्ट साइज, कुछ भी नहीं भाई। एक सिंपल फॉर्म है, बस सबमिट का बटन दबाओ, चला जाएगा। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो दिसंबर में आप लोगों के पास ईमेल्स आएंगे फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, जूम पे इंटरव्यू होगा। दैट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटीज के आज अक्टूबर से लेके वो जो दिसंबर वाला फेज है उस तक आना, दैट्स इट। फिर जो भी सेलेक्ट हो जाएंगे विल टेक केयर। अच्छा, एक पोर्शन जो मान ने स्पेशली मेरे लिए रखा था वो को करिकुलर्स एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, उसमें दो सेक्शंस हैं। एक ऊपर वाला आता है वॉलंटियर और वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा आता है मेंबरशिप, एसोसिएशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस देखो कुछ भी हो सकता है। आपने दुकान पे काम किया है, आपने छोटी छोटी जगहों पे वॉलंटियर किया। इवन मेरे कुछ जैसे साथ कनेक्शन में थे मेरे अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग, तो मैंने कहता था यार आप लोग, मतलब हम बचपन में मंदिर में जाते थे तो कोई फूड वगैरह सर्व करते थे, लाइक दैट, दिस इज ऑल्सो वॉलंटियर वर्क, यू कैन मेंशन दैट। लाइक फॉर देम दीज थिंग्स आर वॉलंटियर वर्क। हम लोग पाकिस्तान में अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार वॉलंटियर वर्क मतलब कोई सफेद कोट पहना हो, टीबीएच का कार्ड पहना हो, वही ब्लड डोनेशन में काम किया है इसने, नॉट नॉट दैट, लाइक दैट। डोंट मेक थिंग्स वेरी फैंसी, राइट। व्हाट, राइट, राइट द ऑनेस्ट थिंग्स। तो मैं जिस टाइम की वजह से थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ओके, तो वॉलंटियर में आपका वो आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, कहीं पे भाई कभी रेडी पे काम किया है, किसी शॉप पे काम किया है, दुकान पे काम किया है, जो भी किया है जस्ट राइट इट डाउन। और जो मेंबरशिप है, एसोसिएशंस हैं, वो तो ज़ाहिर है लब से। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमने क्या लिखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर से मुराद है कि कोई ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेता है, कोई गेम्स में पार्ट लेता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, दीज ऑल आर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। मीन कोई छोटे से छोटा गेम भी खेलते हो, जस्ट मेंशन देम भाई, एप्लीकेशन होनी चाहिए अच्छी। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सुसी, एवरीथिंग। और मैं लास्ट में ये कहूँगा, मस्ट अप्लाई, डोंट सी कि यार 20 लोग सेलेक्ट होते हैं, भाई अप्लाई करो। इस सिर्फ अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। एंड नो वन नोज कि कौन सेलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है जो चीज़ दिख रही है वही सेलेक्ट होगा। चमकती चीजें लाजमी नहीं है कि वो ऐसे ही हों, ठीक है। तो कोई जैसा भी है ना, बिलीव मी, जस्ट राइट इट डाउन।
भले आपकी जीपीए लो है, डोंट मैटर, जस्ट राइट इट डाउन। दूसरे फैक्टर्स पे आप स्ट्रेंथन अप करें, पर्सनल स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो आपके नहीं है, इट्स फाइन, जस्ट राइट इट डाउन, believe it, just apply. It will take, few hours of your life, so you might get selected. So okay, so Asif, you are the host now. Let's unmute Terim and Hamza. Man, I have a few queries from you. I will ask. Yeah. Yeah, I'm going to Asif, mute. only you can unmute Terim and Yeah, Hamza because I'm going I to just unmute put the Kareem. screen. First, you have to introduce yourself, and secondly, ask whatever you want to. Okay, Kareem. Mhm. Kareem, आपको permission दिया गया है. You can speak. Am I audible? Yeah, almost. Okay. Assalamu alaikum. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। आई एम अ फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा आउटडेटेड पॉलिसीज़ के बारे में। उसमें मैंने आपसे पूछना है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया कि हमारी ये पॉलिसी है, हम लोगों की ये पॉलिसी है, हम ये लिखने जा रहे हैं। हम लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है कि हम लोगों ने सारा प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी सारी लिखनी है कि ये सारा कुछ पार्लियामेंट में जाएगा ये वो, या हम लोग मतलब मेन इज कि हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। So, look, are you going to answer it, or Mahan is going to? Look, let me unmute you. Wait. I guess Man can answer this question very well. Okay. Just keep the speakers unmute. Yeah, Okay. Man and Sharia. Yes, keep them Okay, unmute. then Yeah. I guess I understand your question कि मतलब आप कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी को फिर किस तरह से आप जाके पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह आप कह रहे हैं ना? Am I right? Kareem, Okay. तो महान, इस हिसाब कैन आई से आंसर? नो मुझे नो लगता है कि मिस कंफ्यूजन हुई, मैं हाँ कुछ जी बताया तो इनको कंफ्यूजन हो गई। कैन आई आंसर इट? yes, sure. बिकॉज मैंने ये जो अल्फाज यूज किए थे पार्लियामेंट वगैरह की, मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल ओवरव्यू देने के लिए किए थे कि पब्लिक पॉलिसी किस तरह है और मेकिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो आपको हर जगह पे वो चीज़ नहीं लिखनी कि मैं पार्लियामेंट वगैरह जाने, आपने सिर्फ और सिर्फ मैंने जनरल आइडिया दिया था कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, फिर आप उसे कैसे ढूंढते हैं, वो चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सिर्फ आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपकी पसंद की, आउटडेटेड क्या चीज़ है, आपको वो प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी महान जो आप कहनी चाहिए। अच्छा। तो बेसिकली आपको इस तरह नहीं करना है कि आपको जाके पार्लियामेंट में जाके कुछ करना है। आप नॉर्मली एक इशू ले सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन किस तरह से पता है आपको। जैसे कि अगर मैं अपना मतलब नॉर्मली आपको बताया तो मैंने आपको मेंटल हेल्थ का बताया था। लाइक आप मेंटल हेल्थ को एज आउटडेटेड पॉलिसी लेते हैं कि मतलब यहाँ पे एज पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ क्या है, या फिर तुम शहरियार में सॉरी उसने कहा था कि जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम है वहां पे जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह यूज नहीं होते हैं, वही आउटडेटेड बुक्स पढ़ते हैं, कोर्स बुक पढ़ते हैं। तो इस तरह आप किस तरह कर सकते हैं? नॉर्मली आप भी खुद एक कम्युनिटी इनिशिएटिव लेके पॉलिसी मेकिंग में मतलब आप इस तरह कर सकते हैं जैसे कि आप आई डोंट नो यू हैव लिसन्ड अबाउट इट साइंस न्यूज के बारे में, जहाँ पे उस देयर इज अ वुमन, उसने बस ऐसे ही बनाया है कम्युनिटी इनिशिएटिव तो मतलब जहाँ से साइंस को आप इंटरेस्टिंगली जाके पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से एक सोल्यूशन ढूंढें कि आपको कैसे लगता है कि आप अगर कोर्स बुक पढ़ रहे हैं। I think Mahan is having net. यस मान इज इन टाउन, तो इसकी वजह से शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा। जो I आपके हिसाब से कर लेते हैं। हेलो, Hello, we can hear you, Mahan. Mahan, we can hear you. ओके, देखिए एक आपको ओके, सो पर्सनली अफेक्टेड जो आपकी आपको
हुई, कोई पॉलिसी से प्रॉब्लम हुई, दैट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम। आप ले लें, आप किस तरह से उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, आपको कैसे लगता है कि आप इस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जाके इसको किस तरह से मतलब आप रिफाइन कर सकते हैं, दैट्स सिंपल। मतलब एक प्रॉब्लम ढूंढे। आई बिलीव एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इन। अगर आपको है, आप किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम थी, मतलब आप इस तरह से जैसे कि एजुकेशन पे असर है, तो इसकी सोल्यूशन मुझे लगता है इस तरह होना चाहिए था। तो दिस इज सिंपल, जो सोल्यूशन आपको है, प्रॉब्लम है, उसकी आप सोल्यूशन खुद ढूंढें। डोंट गो टू द स्टेट लेवल या फिर आप पार्लियामेंट तक जाएंगे। बस आप देखें कि किस तरह से आप कम्युनिटी लेवल तक इसको मैनेज कर सकते हैं। एनीवन हू कैन ऐड? बिल्कुल, महान महान ने बिल्कुल इसी तरह कहा कि मैंने जो स्टार्ट में पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताया वो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि कैसे होती है, लेकिन आपने कम्युनिटी लेवल पे भी आप पब्लिक पॉलिसी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती, यूथ भी कर सकती है। तो पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ थिंग दैट इज लिमिटेड टू गवर्नमेंट। Shall we proceed for second question? Yeah, so take Hamza now. Yeah, Hamza, you can go for it. Unmute Hamza. Yeah, I asked him to unmute himself, so he may not be available this time. Also ask Aliza Riaz to unmute. Maybe she can Aliza, if unmute you have any first. question, go for it. So we just got 8 minutes, so make it precise, please. Assalamu alaikum. I'm audible? Yeah, you are. Okay, so I'm Aliza Riaz from DG Khan Medical College. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सर तेरे लोग ने बताया, आई डोंट नो हिज नेम, वो बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट्स 7th सेमेस्टर में है वो एलिजिबल है, लेकिन मैं तो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स और प्रोफ्स होने वाले हैं जल्द। सो थर्ड ईयर में होंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ये पूछना था कि मैं एलिजिबल, आई मीन Yes, you are सेमेस्टर सिस्टम eligible. तो नहीं है यहाँ पे? ओके, I got your question. You are eligible. Yeah. थैंक यू। Yeah. Hamza, Asif, unmute Yeah. Hamza and Saad Naseed both at the same time. Hamza, will you please unmute yourself? Hello, hello everyone. I think all are listening me. Yeah, Hamza. proceed. तो मैं शिरार से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शिरार भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन। शिरार भाई, आपने एक दो चीजें मेंशन की, मैं कंसाइजली पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि कोई भी एआई जनरेटेड चीज नहीं होनी चाहिए आपकी एसओपी में या आपकी स्टोरी टेलिंग में। शिरार भाई, एज यू नो, हमारी इंग्लिश एज कम्पेयर टू अदर्स या एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी इंग्लिश नहीं होती। तो हम अगर नॉर्मली जो हमारी स्टोरी है या हमारी जो एसओपी है, हमारे अपने हिसाब से हम उसको लेके हमें जो पॉलिसी मेकिंग है या जो प्रॉब्लम्स है या जो लीडरशिप है जो भी है, हम उसको अपने सिस्टम में कंप्लीटली अपने में एक पेज पे लिख लूं और फिर मैं एआई को एक कमांड दूं कि जस्ट मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये भी एआई, इसको बेसिकली कहते हैं एआई इंस्पायर्ड या एआई जनरेटेड समझ ले। तो ये भी प्लेजरिज्म में आएगी या ये तो मेरी कमांड होगी या ये तो मेरी एसओपी होगी, जस्ट उन्होंने ग्रामेटिकली करेक्ट की होगी, तो ये भी एआई में आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है। जी, इस तरह नहीं है। Shirar, we have one minute for this question because we have very time limit, right? Hope you can तो सबसे understand. पहली बात है, Yeah. शॉर्टली आंसर है नो। अगर आप ग्रामरली सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक कर लें अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं। अगर आपको फिर भी श्योर नहीं है तो फिर आप एआई डिटेक्टर से चेक करके उसके अंदर चेक कर लें कि उसके अंदर कोई एआई डिटेक्शन तो नहीं है और प्लेजरिज्म तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो नो इशू। अगर आपके अपने वर्ड्स हैं, आपके अपने आइडियाज हैं, नो इशू। अच्छा चिराग भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपने कहा कि जो पॉलिसी मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए, आपने फील्ड से रिलेटेड किए। आई एम द सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, जो पाकिस्तान में बहुत कम नजर से उसे देखा जाता है। पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है हमारे काउंसिल नहीं है, एक मुझे वो प्रॉब्लम नजर आता है, और एक अगर मुझे प्रॉब्लम ऐसे नजर आता है कि जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, एक मेरी अपनी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है एक सोसाइटी के लिए, तो वो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, किस में पॉलिसी मेकिंग में मुझे बेटर करनी चाहिए या सोसाइटी के लिए? दोनों मेरे पास वैलिड एक दो रीजन है, मेरे पास दो पॉलिसीज में मुझे मसला नजर आ रहा है। देखें, उसमें आप अपने विजन देखें जिसमें ज्यादा क्या कहते हैं लोगों को फायदा हो सकता है। जो आपके विजनरी आपके एक दो साल के अंदर या 10 साल के अंदर किसको ज्यादा फायदा होगा, लोगों को कितना ज्यादा फायदा होगा, उस हिसाब से देखें। जो जितना बड़ा इनिशिएटिव, जितनी ज्यादा पॉलिसी, वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो शॉर्ट आंसर इज दैट विच इज मोर प्रोडक्टिव टू यू इज मोर प्रोडक्टिव टू देम आल्सो।
from Sabri. Are you there? Okay, thank you so much for your answer, and thank you so much. Keep sharing your knowledge. Thank you. Saad Nasir. Asif, unmute. Yes, Saad and Abdul Majid both at the same time. Okay, Majid bhai. Good to अस्सलाम Yes, Saad. वालेकुम अस्सलाम सच यार है सर। मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब ये कि मतलब फॉर एग्जांपल एक मतलब मखसूस फील्ड में अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर मतलब वो मेडिकल के हवाले से कोई अगर पॉलिसी बनाए, या मतलब उसका मतलब अगर एक क्लाइमेट के हवाले से ये दूसरा पॉलिसी बना सकता है, तो मतलब यही मेरा सवाल था। ये सवाल इस तरह है कि आप किसी भी फील्ड के बारे में लिख सकते हैं। मैं मेडिकल के बारे में था, लेकिन मैंने जेंडर इनइक्वालिटी पे लिखी थी। इस पर नो इशू, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन योर पॉलिसी मेकिंग। ये है कि अगर आप अपने पॉलिसी के उस पर अगर हेल्थ केयर में आपका ज्यादा कमांड है तो लिख सकते हैं, इस पर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप किसी भी फील्ड के बारे में लिख सकते हैं, अनटिल और अनलेस इट्स टू द पॉइंट, टू द कंसाइज, और रियल ग्राउंड पे मौजूद हो। इट्स फाइन, टोटली फाइन। ओके, ग्रेट। Majid bhai. Hello to लोग. Hello, am I audible? Yeah, you can. Yeah, you are audible, Majid. As to लोग, you have the command regarding the extracurricular activities. Like मैं पूछना चाहता था कि मतलब रिसर्च रिलेटेड कोई स्टफ वहाँ पे बेनिफिशियल होता है? लाइक मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने जो है ना कुछ सेमिनार अटेंड किए हैं, या मैं कोई रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, तो ये स्टफ मैटर करते हैं वहाँ पे? यस भाई, कोई सारी स्टफ मैटर करता है। जो भी तुमने कुछ भी किया है ना एकेडमिक के अलावा, रिसर्च है, गेम है, कुछ भी है, सब लिखो। मैंने यही कहा ना कि या शेरियार विल कमेंट ऑन दैट। यार आपने पहले एक बात की थी, उसमें मैं सिंपल उसमें डिफाइन कर दूं। आपने कहा कि वॉलंटियर में और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या काम है। तो इसको सिंपल में आज जिसको भी गाइड करो उसको ये कह रहा हूँ कि वॉलंटियर वो चीज होती है जो आप सोसाइटी के भलाई के लिए करते हैं, उसमें आपका कोई गर्ज नहीं होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर वो चीज होती है जिसमें आपको खुद को भी कुछ ना कुछ मिल रहा हो प्रोफेशनली। ठीक है, जैसे आपकी तमाम किस्म की एक्टिविटीज, प्रोफेशनल क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स, खेल, रिसर्च, इंटर्नशिप, तमाम आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में आती है। और वॉलंटियर में वो चीजें आती हैं जो अपने आप गेन को हटा के, अपने उसके कहते हैं पर्सनल प्रेफरेंस को हटा के सोसाइटी के लिए कर रहे हो, वो वॉलंटियर में आते हैं। तो ये चीजों को ब्रीफली कैटेगराइज करें और वहां पे इस तरह क्लियरली मेंशन करें। तो लोग यू कैन कंटिन्यू। या गुड। Tilok, you can Tilok, you can continue Good. telling something. Yeah, I was just like adding research is Oh, good okay. thing. Good Okay. to go. Okay, thank you. Asif, unmute Zarar. Proceed to next question. Yeah, Zarar Baloch. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं आपने बोला कि एकेडमिक में मैट्रिक, एफएससी और जो हमारा एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उसके नंबर लिखे होते हैं ना। तो अभी मेरा ये है कि इसमें जैसे मैट्रिक एफएससी है उसमें हमें परसेंटेज दी होती है, तो परसेंटेज के हिसाब से लिखना होगा या फिर जीपीए फॉर्म में? और दूसरा ये कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है तो उसमें अभी क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन ये है कि रिजल्ट कोई नहीं आया ना ब्लॉक का आया है और फाइनल्स भी नहीं हुए, तो उसको किस हिसाब से हमें हैंडल करना होगा? Yeah, We just Man, got would you 1 like to minute answer answer. that? Look, sorry for interrupting. We just have 1 minute for it. भाई go सिंपल for ये it. है कि परसेंटेज लिखो। जीपीए की जगह पे आपने परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि हमारा एनुअल सिस्टम है। ठीक है, हमारी जीपीए नहीं होती। और जो आपने पूछा कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, आप लास्ट ईयर की परसेंटेज लिख सकते हो। इवन मैं इस चीज़ को कंफर्म कर दूंगा, बिकॉज 24 अक्टूबर को हमारा यूएस कॉन्सुलेट वालों के साथ भी एक वेबिनार है। तो ऐसी कोई क्वेरीज इस पूरी मीटिंग में, ऐसी कोई क्वेरीज जो आपको लगता है कि आप लोगों ने ऑफिशियल से पूछनी है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आप लोग कम्युनिटी में टेक्स्ट कर दें, आसिफ भाई मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, राइट? तो दैट्स ऑल। वी आर जस्ट लेकिंग टाइम, सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सुसी एप्लीकेशंस। Thank you. Okay, thank And you just all give of you a you, drop. especially the speaker, for joining us on behalf of Media Club Bums. We appreciate all of you for such a, you guys blessed us with the honor, and thanks. We will be having such a session in future. And thanks for every member for Thank you so much. for such a session. Okay, Allah Hafiz, take care. Tilok bhai, Mahana Aslam, and Share Abaloch. सब ने अप्लाई करना है भाई, सब ने। 44 स्टूडेंट्स ऑल अप्लाई फॉर सुसी। या बेस्ट ऑफ लक। Okay. Okay, I'm going to war meeting. या